लूसिया ने लुइस की बात मानी क्योंकि उसे लगा कि वह सचमुच बोर हो रहा था। इसलिए उसने उसे अपने कमरे के अंदर आने का निमंत्रण दिया। लेकिन अंदर जाने से पहले लुइस ने इधर उधर देखा और यह सुनिश्चित किया कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है। यह सुनिश्चित करने के बाद वह तुरंत लुसिया के कमरे में चला गया। कमरे में काफी जगह थी और अलग अलग चीजें सजी हुई थीं। लुइस ने लुसिया के खूबसूरत कमरे की तारीफ की, जिस पर लुसिया हंस पड़ी और उसका धन्यवाद किया। उसने लुइस को बताया कि उसने कमरे की सजावट में ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वह खुश थी कि लुइस को उसका कमरा पसंद आया। तभी लुइस ने एक कोने में एक वाद्य यंत्र देखा और उसने अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा किया और लुसिया से पूछा कि वह क्या है। लुसिया ने बताया कि यह एक वाद्य यंत्र है जिसे गिटार कहा जाता है और इसका उपयोग संगीत बजाने के लिए किया जाता है। लुइस ने उत्साह दिखाया और कहा कि वह उसे बजाते हुए सुनना चाहता है। यह सुनकर लुसिया थोड़ी घबरा गई क्योंकि उसने काफी समय से संगीत नहीं बजाया था। हालांकि लुइस ने उसके स्कर्ट को पकड़ लिया और एक दयनीय चेहरा बनाते हुए उससे गिटार बजाने की विनती की। लुसिया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा बजा देती हूँ। उसने गिटार उठाया और अपने बिस्तर पर बैठ गई और लुइस उसके सामने बैठ गया। फिर लुसिया ने गहरी सांस ली और गिटार बजाना शुरू किया, जैसा कि लुइस ने उससे अनुरोध किया था। जैसे ही वह गिटार बजाने लगी, लुइस मंत्रमुग्ध हो गया, साथ ही शब्दहीन और प्रभावित हुआ। उसने देखा कि कैसे लुसिया खूबसूरती से मुस्कुराते हुए गिटार बजा रही थी। लुइस ने उसकी प्रशंसा की और सोचा कि गिटार की ध्वनि कितनी शुद्ध और सुंदर है। अब उसे समझ में आया कि क्यारी लुसिया से इतना प्रभावित क्यों था। जब लुसिया ने गिटार बजाना बंद किया और गहरी सांस ली, तो लुइस ने ताली बजाई और गर्व से उसकी ओर देखा। वाह वाह, क्या अद्भुत प्रदर्शन था। लुसिया थोड़ी शर्माई और कहा कि यह उतना भी अच्छा नहीं हुआ जितना उसने सोचा था, क्योंकि उसने इसका लंबे समय से अभ्यास नहीं किया था। लुइस ने चमकती आंखों और गुलाबी गालों के साथ कहा, तुम क्या कह रही हो? यह तो एक अद्भुत प्रदर्शन था। लुसिया हिचकिचाते हुए मुस्कुराई और कहा कि उसे राहत है कि लुइस को उसका प्रदर्शन पसंद आया। जिसके तुरंत बाद लुइस ने अचानक कहा कि वह भी यह वाद्य यंत्र बजाने की कोशिश करना चाहता है। पहले तो लुसिया थोड़ा चकित हुई और पुष्टि के लिए उसने लुइस से पूछा कि क्या वह गिटार बजाने की बात कर रहा है। जवाब में लुइस ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए उत्साहित होकर कहा कि वह भी वैसे ही सुंदर ध्वनियां बनाना सीखना चाहता है जैसे लुसिया ने बजाई थीं। लुसिया ने जवाब दिया, सच में? तो एक मिनट रुको। लुइस को कोई अंदाजा नहीं था कि लुसिया क्या करने जा रही है। उसने सिर्फ उसे देखा जबकि वह अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। अंततः उसने अपने कैबिनेट से एक छोटा गिटार निकाला और उसने उसे लुइस को सौंपते हुए कहा कि यह गिटार वह उसे उपहार के रूप में देगी। लुसिया ने बताया कि यह वही गिटार है जिसे उसने अपने बचपन में इस्तेमाल किया था और अब यह लुइस के लिए सही आकार का है। लुइस ने उसे खुशी से स्वीकार किया और लुसिया ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा कि अब उसे आराम करना चाहिए और कल से अभ्यास शुरू करेंगे क्योंकि रात हो चुकी है। लुइस ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। जाते वक्त उसने लुसिया को अलविदा कहा। लुसिया ने भी उसे शुभ रात्रि कहते हुए हाथ हिलाया। लुइस अपने कमरे में बैठा था, तभी फिन उड़ते हुए उसके पास आती है और देखती है कि लुइस बिस्तर पर गिटार पकड़े बैठा हुआ था। इससे फिन समझ गई कि लुइस का इरादा लुसिया को संगीत से जुड़े सकारात्मक अनुभव देकर उसके ट्रॉमा को भुलाने में मदद करने का है। लेकिन इससे फिन थोड़ी हैरान थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि साइकिक मैजिक से लुसिया की यादों को बदलना इससे कहीं तेज उपाय है, जिस वजह से वह लुइस से इसकी वजह पूछती है। जवाब में लुइस ने कहा, मुझे यह विचार पसंद नहीं है, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसे शॉर्टकट से सिर्फ अस्थायी समाधान मिल सकता है, लेकिन अंततः घाव फिर से उभर आएंगे। उसने गिटार उठाते हुए कहा, जिस नियम से मैं जीता हूं वह यह है कि अच्छाई का बदला अच्छाई से और बुराई का बुराई से देना चाहिए। उसने हमारे साथ अच्छा किया है तो हमें भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, है ना? फिर भी फिन इस बात से निराश थी कि वे अपने मूल योजना से फिर से भटक रहे हैं, जिस पर लुइस ने जवाब दिया, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। 3 दिन बाद लुइस अभी भी लुसिया के कमरे में गिटार बजाने का अभ्यास कर रहा है। जाहिर है वह अपनी गुरु लुसिया के साथ था। लुसिया उसे गिटार बजाते हुए देख रही थी और थोड़ी हैरान भी थी। लुइस ने उससे पूछा, कैसा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसमें बेहतर हो गया हूं? इस सवाल से लुसिया चौंक गई और उसने उसे बताया कि वह बहुत अच्छा कर रहा था। लुइस ने फिर से गिटार बजाया और कहा, देखते हैं
क्या मुझे इसे इस तरह से बचाना चाहिए? लुइस को यह पता नहीं था कि लुसिया उसे एक गिनियस के रूप में देख रही थी, क्योंकि एक ही दिन में उसने ग्रिप तकनीक को पूरी तरह से सीख लिया, दूसरे दिन तक सभी रिकॉर्ड्स याद कर लिए और अब तीसरे दिन वह एक ऐसा टुकड़ा आसानी से बचा रहा था जिसे वयस्क भी मुश्किल से बचा पाते हैं। लुसिया सोच रही थी कि लुइस ने इस तरह पेशेवरों की तरह प्रदर्शन करना कहाँ से सीखा। वह चुपचाप यह सोच रही थी कि लुइस आखिर कहाँ से आया है कि तभी लुइस ने लुसिया से अगला गीत सिखाने के लिए कहा, जिस पर लुसिया ने सहमति जताई। अगले दिन बाहर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए थे जो कि पूर्ण फसल फेस्टिवल के बारे में थे, जिसमें नाइट ऑफ केन उत्सव के लिए प्रतिभागियों को बुलाने का निमंत्रण था, जिसमें कोई भी अपना नाम लिखा सकता था। अचानक उस पोस्टर को किसी ने फाड़ा और वह डेमन था। उसने कहा कि नाइट ऑफ केन एक गायन प्रतियोगिता है। उसके पीछे खड़े व्यक्ति के अनुसार नाइट ऑफ केन पूर्ण फसल फेस्टिवल की एक घटना है जो हर साल इस समय आयोजित होती है, जिसमें प्रतियोगी एक गायन प्रतियोगिता में पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और यह सबसे लोकप्रिय उत्सव आयोजनों में से एक है। इस साल भी लोग पहले से ही पुरस्कार जीतने के लिए कठिन अभ्यास कर रहे हैं। डेमन ने कहा, क्या सच में? ये बिल्कुल सही है। उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? डेमन ने पोस्टर को मरोड़ते हुए कहा, जितने अधिक लोग इकट्ठा होंगे चीखें उतनी ही ज्यादा होंगी। इसी बीच पाब्लो सड़क पर चल रहा था जब वह लुसिया और मोना के स्थान की ओर वापस जा रहा था। चलते हुए वह चक्कर महसूस करता है और कहता है कि मैं मर रहा हूँ। उसने नशे में मान लिया कि वह बूढ़ा हो रहा है और यह स्वीकार किया कि उसे नहीं लगा था कि कुछ दिनों की शराबखोरी इतनी कठिन होगी। जैसे ही वह अपने क्वार्टर की ओर बढ़ रहा था, उसे एक परिचित ध्वनि सुनाई दी। वह जानता था कि यह गिटार की आवाज़ है, जिससे वह तुरंत भागा, यह सोचते हुए कि लुसिया ने आखिरकार फिर से गाने का निर्णय ले ही लिया। हालांकि दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो यह लुइस निकला। लुइस ने उससे पूछा, अरे अभी घर आए हो? लेकिन पाब्लो ने केवल हूं में जवाब दिया। लुइस ने अपनी नाक ढक ली क्योंकि उसे पाब्लो की बदबू से घिन आ रही थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि पाब्लो टायरस के साथ सारी रात पी रहा था। फिर पाब्लो उसके सामने बैठ गया और लुइस से कहा कि टायरस उसे जाने नहीं दे रहा था। फिर उसने पूछा, ये गिटार क्या पकड़ा है? मैंने तुम्हें पहले कभी वाद्य यंत्र बजाते नहीं देखा। लुइस ने गिटार पर हाथ फेरा और पाब्लो को बताया कि लुसिया ने ही उसे यह गिटार दिया है। पाब्लो ने कहा, तुम कोई साधारण गिटार वादक नहीं लगते, जिस तरह तुमने इसे इतनी बेहतरी से बजाया। अब मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इसे बजाना कब शुरू किया। लुइस ने जवाब दिया कि उसने इस जगह पर आने के बाद से इसे बजाना शुरू किया। यह जवाब सुनकर पाब्लो को आश्चर्य हुआ कि लुइस ने एक हफ्ते से भी कम समय में गिटार इतनी आसानी से सीख लिया है। लुइस ने गर्व से पाब्लो को बताया कि उसने गिटार को आजमाया और सब कुछ ठीक हो गया। उसे यह पता नहीं था कि पाब्लो को यह सुनकर गुस्सा आ रहा था। गिटार के अलावा लुइस ने यह भी कहा कि उसे पाब्लो के पीने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह उस काम के बारे में सोच रहा था जो उसने उसे सौंपा था। पाब्लो ने कहा कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ल्यूगन में बची हुई हर एलिक्सर को साफ कर दिया है और टायर्स के शब्द फैलाने के कारण उसे लगभग 20 लोअर ग्रेड के एलिक्सर सुरक्षित कर लिए है। वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था और घोषित कर रहा था कि लुइस उसे अब काबिल पाब्लो कह सकता है। लेकिन लुइस निराश था क्योंकि पाब्लो ने केवल 20 ही एलिक्सर जुटाए थे, वह भी केवल लो ग्रेड के। यह सुनकर पाब्लो उदास महसूस करने लगा और उसने कहा कि उन एलिक्सर को इकट्ठा करना वास्तव में कठिन था। इसके अलावा हाल के दिनों में इस जगह पर एलिक्सर ढूंढना आसमान से तारे तोड़ने जैसा मुश्किल हो गया था। लेकिन लुइस का मानना था कि इतने व्यापारिक बंदरगाह वाले शहर में एलिक्सर अधिक उपलब्ध होने चाहिए, चाहे वे कितने भी दुर्लभ हों। उसने पाब्लो से पूछा कि क्या इस शहर में कोई और व्यक्ति जादुई जानवरों को पाल रहा है या उनके बारे में शोध कर रहा है। पाब्लो ने जवाब दिया कि नहीं, और उसकी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई नहीं है, और उसने आश्चर्य किया कि लुइस ने यह सवाल क्यों पूछा। लुइस ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई और व्यक्ति बड़ी मात्रा में एलिक्सर खरीद रहा था इससे पहले कि वह इसे खरीद सके। लुइस को यह भी पता था कि एलिक्सर आमतौर पर मनुष्यों में गुण बढ़ाने या जादुई जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगर कोई इंसान इसका उपयोग कर रहा होता तो उसे बड़ी मात्रा में खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक बार में इसका सीमित मात्रा में ही सेवन किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई जादुई जानवरों को पाल रहा है तो उसे लगातार बड़ी मात्रा में एलिक्सर की आपूर्ति की आवश्यकता होगी।
पाब्लो के अनुसार अगर इस शहर में जादुई जानवरों को पाला जा रहा होता जैसा कि लुइस ने अनुमान लगाया है तो टायरस को इसके बारे में जरूर पता होता। लुइस इससे सहमत था, लेकिन उसी क्षण उसे कुछ संदेह हुआ। वह सोचने लगा कि कोई व्यक्ति बैरन की जानकारी के बिना जादुई जानवरों को पालने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा। लुइस ने अचानक महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है और उसने पाब्लो से पूछा, क्या तुम पता लगा सकते हो कि हाल ही में एलिक्सर कौन खरीद रहा है? पाब्लो ने जवाब दिया कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। हालांकि उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर वह सीधे टायरस से पूछे तो यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर लुइस ने उसे आदेश दिया कि वह यह पता लगाए कि सभी एलिक्सर आखिरकार कहाँ जा रहे हैं और वह वहां जाकर सब कुछ ठीक से देखे। उसने फिन की ओर देखा जो एक ड्रम के अंदर छुपी हुई थी और पाब्लो को निर्देश दिया कि एक बार पता चलने पर वह फिन को भी साथ ले जाए और उस जगह की अच्छी तरह से जांच करे। पाब्लो ने कहा, मैं तुम्हारे कहे अनुसार करूंगा, लेकिन तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम उन एलिक्सरों को चुराने की योजना तो नहीं बना रहे हो ना? लुइस ने अपनी बाहें मोड़ते हुए जवाब दिया, क्या मैं चोर दिखता हूं तुम्हें? उसने आगे कहा कि वह अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन वह सोचने लगा है कि डेमन पहले से भी कहीं ज्यादा पागल हो सकता है। पाब्लो ने कहा कि वह समझ गया और उसने लुइस को सूचित किया कि उसे अब जाकर कुछ नींद लेनी है। वह उठने ही वाला था कि लुइस ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। पाब्लो उलझन में था जब तक कि लुइस ने उससे कहा कि उसे अभी बाहर जाना चाहिए। पाब्लो नाराज था क्योंकि वह हैंगओवर से परेशान था और पहले अपना काम करने से पहले उसे आराम की ज़रूरत थी। लुइस ने कहा, मैंने तुम्हें थोड़ी क्या छूट दे दी? तुम तो अपनी मनमानी करने लगे। क्यों ना हम कुछ पुराने दिनों को फिर से याद करें? लुइस ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, लेकिन फिर भी उसने पाब्लो की ओर मुस्कुराते हुए देखा। हमेशा की तरह पाब्लो उससे डर गया और तुरंत जाने का फैसला किया। पाब्लो ने गुस्से में दरवाज़ा तो खोला, लेकिन बाहर बहुत सारे लोगों को जश्न मनाते देखा तो चौंक गया। लुइस उन लोगों को देखकर उत्सुक हो गया और कहा कि ये लोग कौन हैं। तभी पाब्लो को याद आया कि पूर्ण फसल फेस्टिवल जल्द ही शुरू होने वाला है और इसी कारण लोग बाहर थे। लुइस को पूर्ण फसम फेस्टिवल के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन पाब्लो ने उसे बताया कि आजकल यह शहर व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पहले यह एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। तब हर साल पूर्ण फसल फेस्टिवल मनाया जाता था ताकि मछुआरों की सुरक्षित यात्रा और अच्छी पकड़ के लिए प्रार्थना की जा सके। यह परंपरा जारी रही और आज के बड़े त्योहार में बदल गई है। इस फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण नाइट ऑफ केन होता है। लुइस ने पूछा, नाइट केन क्या होता है? पाब्लो ने बताया कि यह एक गायन प्रतियोगिता है जिसमें शहर के सबसे बेहतरीन गायक पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये देखने लायक दृश्य होता है। उसने याद किया कि लुसिया हर बार इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करती थी जब भी वह इसमें भाग लेती थी। ये सुनकर लुइस खुश हो गया और कहा, अच्छा, जब तुम बाहर जा ही रहे हो तो एक और काम करना होगा। पाब्लो थोड़ा उलझन में था और डर भी रहा था। लुइस ने अपनी बाहें क्रॉस करके मुस्कुराते हुए पाब्लो से कहा कि वह उसे नाइट केन के लिए साइन अप करवा दे। इसी समय लुसिया अपने कमरे में बैठी हुई अपने गिटार को देख रही थी और अपने अतीत के बारे में सोचकर उदास हो रही थी। तभी उसे लुइस की आवाज़ सुनाई दी जो उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और उसका नाम पुकार रहा था। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और कहा, हाँ लुइस, क्या तुमने वह गाना अभ्यास किया जो मैंने तुम्हें सिखाया था? लुइस ने जवाब दिया, बिल्कुल। फिर उसने कहा कि उसे एक मदद की ज़रूरत है। लुसिया मुस्कुराई और पूछा कि क्या मदद चाहिए? लुइस ने कहा, मैंने सुना है कि एक फेस्टिवल चल रहा है, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? लुइस की बात सुनकर पास खड़े केन और कैनी भी उत्साहित हो गए और फेस्टिवल जाने की मांग करने लगे। लुइस उन पर चिढ़ गया क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि जुड़वा बच्चे उनकी बात सुन लेंगे। तो तुम फेस्टिवल जाना चाहते हो, है ना? लुइस ने कहा। लुसिया ने कहा, फेस्टिवल का समय है, इसलिए इन दिनों हर जगह शोर हो रहा है। यह स्वाभाविक है कि हर कोई उत्सुक हो, लेकिन समस्या यह है कि फेस्टिवल सीजन की वजह से हमारा इन पर्यटकों से भरा हुआ है, इसलिए हम ऐसे ही नहीं जा सकते। तभी किसी ने आकर कहा कि उन्हें फेस्टिवल में जरूर जाना चाहिए। वह कोई और नहीं बल्कि मोना थी। मोना ने कहा कि उन्हें फेस्टिवल में एक साथ जाना चाहिए। हमारे छोटे राजकुमार और राजकुमारी जाना चाहते हैं तो हमें जरूर जाना चाहिए, है ना? मोना ने कहा और लुइस के बालों को प्यार से सहलाया। लुसिया ने फिर पूछा, क्या तुम सच में जाना चाहती हो, ये जानते हुए कि हमें सराय का ख्याल रखना है? मोना ने जवाब दिया, ये सिर्फ एक दिन के लिए है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सराय एक दिन के लिए बंद करने से दिवालिया नहीं हो जाएगी। वैसे भी असली भीड़ अभी तक नहीं आई है,
इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज हम सब मज़े करें और कल से मेहनत शुरू करें। लूसिया ने कहा, ठीक है, तो चलो तैयारी करते हैं और फेस्टिवल के लिए निकलते हैं। लुइस ये सुनकर खुश हो गया कि लूसिया ने सहमति दे दी। मोना भी उत्साहित हो गई और कहा, बच्चों चलो चलते हैं। जुड़वा बच्चे खुशी खुशी मोना के पीछे चल पड़े। तैयारी करने के बाद वे तुरंत बाहर निकल गए। जुड़वा बच्चे सोच रहे थे कि क्या फेस्टिवल में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना होगा। लूसिया ने कहा, हाँ, और उन्हें बहुत सारे स्वादिष्ट खाने खिलाने का वादा किया। उनके पीछे लुइस मुस्कुरा रहा था, सोचते हुए कि सब कुछ उसके योजना के अनुसार हो रहा है। वह सीधे लुसिया को देख रहा था, उसकी अगली योजना को अमल में लाने के इरादे से।